नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। यहाँ से सेम टू सेम एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि फुल प्रैक्टिस सेट 9। 2 प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सेम टू सेम एग्जाम में आ सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है, बुक या कहीं से भी जानकारी प्राप्त कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है ए यौन शिक्षा, बी सदाचारी शिक्षा, सी नैतिक शिक्षा, डी आदर्श शिक्षा। और दूसरा प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास दर्शाता है ए परिपक्वता, बी अधिगम, सी परिपक्वता एवं अधिगम, डी इनमें से कोई नहीं। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं प्रश्न आज के। पहला प्रश्न है, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है ए डिम्बी अवस्था, बी भ्रूण अवस्था, सी गर्भस्थ शिशु अवस्था, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा पहले का डी, उपरोक्त सभी। डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भ शिशु अवस्था तीनों जन्म से पूर्व की अवस्था होती हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था होती है ए 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, बी 10 दिन से 20 दिन तक, सी 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा दूसरे का ए, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक भ्रूण की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण के कारक हैं ए भाषा, बी संस्कृत, सी सहानुभूत, डी उपरोक्त सभी। तो समाजीकरण के कारक हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, तीनों। भाषा, संस्कृत, सहानुभूत तीनों। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का सबसे अधिक अस्थायी साधन है ए विद्यालय, बी परिवार, सी शिक्षक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, विद्यालय, परिवार, शिक्षक तीनों। अगला प्रश्न है, परिवार बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है ए अनौपचारिक अभिकरण, बी औपचारिक अभिकरण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अनौपचारिक अभिकरण। परिवार जो है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी है, तो अनौपचारिक अभिकरण। ध्यान रखना, अनौपचारिक है, मॉडल में सी दिया गया है। औपचारिक जो होता है ये विद्यालय होता है, स्कूल होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसकी है? समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका बी, किम्बाल यंग की। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी संवेगात्मक। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, मानसिक। अगला प्रश्न है, परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है ए सार्वभौमिक संस्था, बी धार्मिक संस्था, सी सामाजिक संस्था, डी उपरोक्त सभी। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा डी, परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? तीनों, सार्वभौमिक, धार्मिक, सामाजिक तीनों है। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, मैकाइवर ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसे जरूर अच्छे से देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है ए परिवार, बी समाज, सी विद्यालय, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, विद्यालय जो है ये दूसरी कड़ी है। परिवार क्या है? प्राथमिक है, ठीक है। तो
बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी क्या है? विद्यालय, परिवार, प्राथमिक, दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र हैं ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। विकास के क्षेत्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों हैं। विकास के 5 क्षेत्र हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, तीनों ध्यान रखना, पांचों आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछ सकता है। विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं? ए आकार में परिवर्तन, बी अनुपात में परिवर्तन, सी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। 13 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, अभिवृद्धि से। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के अनुसार शैशवावस्था का समय है। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? ए मनोवैज्ञानिक, बी जीव वैज्ञानिक, सी संवेगात्मक परिवर्तन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों है, मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक और संवेगात्मक, तीनों परिवर्तन होते हैं बालक के विकास में। अगला प्रश्न है, बालक का विकास आरंभ होता है। सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, गर्भाधान से। किशोरावस्था को यौन तथा बाल अवस्था का संधिकाल कहा जाता है। किशोरावस्था को यौन तथा बाल अवस्था का संधिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की गति किस काल में सबसे तीव्र होती है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, शैशवा से किशोरावस्था तक, शैशव काल से किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया, ध्यान रखना इस पॉइंट को, समाजीकरण की प्रक्रिया एक समान नहीं चलती, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, जिज्ञासा से। अगला प्रश्न है, खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, सभी, वातावरण, खाली, आर्थिक, तीनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा निर्देश गतिशील पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, कार्टर बी गुड ने। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ए निर्देशन, बी परामर्श, सी ए बी दोनों, डी दंड। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, निर्देशन और परामर्श दोनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है? महत्वपूर्ण, इसका जो रुचिकर प्रश्न होता है अक्सर पूछ लेता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, इस्माइल ने, सैमुअल इस्माइल इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने भाव प्रकाश हेतु किस साधन का प्रयोग करता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, सभी, स्पर्श संकेत, दृष्टि संकेत, श्रवण संकेत, तीनों। अगला प्रश्न है, डेनिस ने किस वर्ष में सांस्कृतिक वातावरण के भिन्नता का अध्ययन किया? सही जवाब हो जाएगा बी, 1940 में। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, बी और सी दोनों, भाषा और चिंतन दोनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा चिंतन मानसिक क्रिया की ज्ञानात्मक पहलू है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। सही जवाब हो जाएगा डी, मैकडूगल। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, चिंतन और भाषा दोनों, हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष में यौन संबंध होता है जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मैकाइवर एवं पेज ने। अगला प्रश्न है, आपके बीएड पाठ्यक्रम में बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 4, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आक्रामकता का तात्पर्य है।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त तो सभी। हिंसा, क्रोध, स्वार्थपरता, तीनों। अगला प्रश्न है, कुछ समायोजन से बचने के उपाय हैं। दमन, समन, प्रतिगमन, उपरोक्त तो सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। दमन, समन, प्रतिगमन, तीनों। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्ति पर। अगला प्रश्न है, इच्छाओं से टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, संवेगात्मक समायोजन। अगला प्रश्न है, किसकी परिभाषा है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करता है, स्थापित करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, गेट्स एवं अन्य। अगला प्रश्न है, भारतीय समय में कितने प्रकार की रूढ़ियां हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका 38 का सी, ए बी दोनों, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की रूढ़ियां हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, क्रो एवं क्रोको। अगला प्रश्न है, बालक ने मानसिक विकास का उत्तरदायी कौन है। बालक के मानसिक विकास का उत्तरदायी कौन है। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, स्वयं बालक। अगला प्रश्न है, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अनुवांशिक, सामाजिक, शारीरिक विसंगतियां, तीनों जो हैं बालक को मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, परिवार के प्रमुख तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका 42 का डी, सभी, रक्त, सामूहिक, दाम्पत्य जीवन, तीनों। अगला प्रश्न है, विविधता के विभिन्न प्रकार क्या हैं। ए धार्मिक, बी भाषाई, सी जात, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, धार्मिक, भाषाई, जात, तीनों। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, अंतर्वैयक्तिक संबंध। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, बालक के नैतिक विकास का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, चारित्रिक विकास। अगला प्रश्न है, भग्नाशा के कारण क्या है। भौतिक वातावरण, आर्थिक कठिनाई, सामाजिक वातावरण, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, शांत, उचित स्कूल का अच्छा वातावरण, तीनों। शांत वातावरण, उचित निर्देशन, स्कूल का अच्छा वातावरण, तीनों। अगला प्रश्न है, बालक के कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, माता पिता का अच्छा व्यवहार। बालक के कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है। अगर माता पिता अच्छा व्यवहार कर रहे हैं बालक के साथ तो ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि गलत व्यवहार करते तब कुसमायोजन का कारण हो सकता था, लेकिन अच्छा व्यवहार तो अच्छी बात है। इसका सही जवाब है 49 का ए। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, गेट्स एवं अन्य ने। अगला प्रश्न है, परामर्श के लिए मुख्य साधन और तकनीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, ए अवलोकन प्रविधि, बी साक्षात्कार प्रविधि, सी वैयक्तिक अध्ययन, तीनों। अगला प्रश्न है, विकास किसका कथन है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, स्किनर। अगला प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया है। ए एक द्विमुखी प्रक्रिया, बी एक परिवर्तनशील प्रक्रिया, सी या गतिशील प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का सभी। शारीरिक रूप से समायोजित, संवैगिक रूप से समायोजित, व्यवहार में लचीलापन, तीनों। अगला प्रश्न है, एक कुसमायोजन के तत्व नहीं है। कुसमायोजन के तत्व नहीं है।
प्रसन्नता, भावनाशा, तनाव, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। जो प्रसन्नता है ये कुछ समायोजन के तत्व नहीं है, बाकी भावनाशा, तनाव ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 56 का डी। उचित शिक्षा का अभाव, मानसिक अस्वस्थता, हीन भावना, तीनों। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। 57 का सही जवाब हो जाएगा सी। बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। सी इसका 57 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, बाल अवस्था को। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, बाल अवस्था को। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक क्रिया अवस्था किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, बाल अवस्था को। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक काल माना जाता है। बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्विता काल माना है। बाल अवस्था को प्रतिद्वंद्विता काल माना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, किलपैट्रिक महोदय ने। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, बाल अवस्था। अगला प्रश्न है, बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, बाल अवस्था में। अगला प्रश्न है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, बाल अवस्था को। अगला प्रश्न है, किस आयु को खोजपूर्ण आयु के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, 2 से 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, उत्तर बाल अवस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है। उत्तर बाल अवस्था आयु को मध्य बाल अवस्था या प्रारंभिक स्कूल कहा जाता है। इस पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, उत्तर बाल अवस्था को मध्य बाल अवस्था और प्रारंभिक स्कूल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माता पिता द्वारा किस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, उत्तर बाल अवस्था को। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न अवयवों एवं आयामों को एक साथ समझता है। किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न अवयवों एवं आयामों को एक साथ समझ सकता है या उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, विकेंद्रण। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, जीन पियाजे ने विकास के संतुलन का सिद्धांत दिया। इस पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। अनुकूलित किन क्रियाओं द्वारा होता है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन दोनों। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 70 का बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, किसके द्वारा? सही जवाब हो जाएगा सी, पियाजे द्वारा, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, थोड़ा सा याद रहे तो अच्छा है। अगला प्रश्न है, घटना तथा वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, मूर्त संचालन अवस्था, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध किसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न से किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? सही जवाब हो जाएगा बी, संरक्षण। अगला प्रश्न है, किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है?
किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्ति और वातावरण। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 80 प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता विकेंद्रण है। सही जवाब हो जाएगा सी, विकेंद्रण। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। सही जवाब हो जाएगा बी, आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है, वह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका 80 का ए, स्कीमा। दोस्तों समय तो नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे अगर समय मिलता है तो अगला प्रैक्टिस सेट 10, लेकिन उम्मीद है कि समय शायद नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। मैं प्रैक्टिस सेट सेंड कर दे रहा हूँ, इसका जो भी ये PDF है आप लोग देख के जाइएगा। जो 3 प्रैक्टिस सेट फुल हैं, 7, 8, 9 तीनों अगर आप देख के जाते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा। इसलिए आप लोग तीनों प्रैक्टिस सेट अच्छे से देख के जाइएगा। बुक और मॉडल पेपर दोनों अच्छे से आप लोग स्टडी कर चुके हो। जो भी हो मैक्सिमम आप लोग जो हाईलाइट किए होंगे की पॉइंट अब देखिए, अगर समय नहीं है अपने आप पर विश्वास रखिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 80 में 80 प्राप्त किए तो आप समझ सकते हैं 75 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न आपको हल करना रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैं PDF भेज दे रहा हूँ, वहाँ पर मिल जाएगा। प्लीज़ हमली रिक्वेस्ट जो है लास्ट, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ पर बच्चे मिलते हैं तो उनसे भी इस चैनल के बारे में बात कीजिए। इससे क्या होगा, अपने चैनल पर व्यू ज़्यादा आएंगे तो मैं पूरी ताकत से इस पर लग पाऊंगा और अब मैक्सिमम आपका वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। अपने दोस्त यार जो भी हैं हर किसी को शेयर कीजिए, हमली रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।